हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर मुझसे एक सवाल किया जाता है कि सर कोई एक ऐसा गुरु मंत्र बता दीजिए जिसके थ्रू हम बाजार से बड़ा पैसा बना सकें। तो गुरु मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ छोटे छोटे गुरु मंत्रों से आप बाजार के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन किस चीज़ का, कि मोटी मोटी अगर हम बात करें तो 3 से 4 बातें हैं। अगर आप सिर्फ इनका भी ध्यान रख लें तो भी बाजार से बड़ा पैसा बनाना मुमकिन है। और वो क्या दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आप चाहे किसी भी स्टडी के बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन है या आप टेक्निकल को फॉलो करते हैं या फंडामेंटल देखते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला फैक्टर है वो ये कि आप जहां पर भी बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनाएं वो एक ऐसी जगह हो जहां पर अच्छा खासा कोई इम्पैक्ट प्राइस का हो रहा हो। अगर हम प्राइस एक्शन स्टडी की बात करें तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि जहां पर एक अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हो रही है वहां पर हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए, और जहां पर एक अच्छी खासी सप्लाई क्रिएट हो रही है वहां पर हमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। लेकिन सिर्फ पोजीशन बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, उस पोजीशन को होल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में एक कहावत है, बाय और सेल राइट एंड होल्ड टाइट। कहने का मतलब क्या है कि सही जगह पर पोजीशन बनाएं, चाहे वो बाइंग की हो या शॉर्ट सेलिंग की हो। और एक बार जब आपने वो पोजीशंस बना ली तो उनको होल्ड कर कर चलिए, अच्छे तरीके से टाइटली होल्ड करके रखिए जब तक उस पूरी पोजीशन का जूस ना निकल जाए, जब तक उस पूरी डिमांड या सप्लाई का जूस ना निकल जाए तब तक उस पोजीशन को टाइटली होल्ड करके चलिए। मैंने बहुत बार अक्सर ये देखा है, लोगों को 100 200 500 पॉइंट की रैली या फॉल मिलता है तो वो उल्टी करना शुरू कर देते हैं, उनसे टिका नहीं जाता और फटाफट पोजीशंस में से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने सही एरिया सही जगह पर अपनी एक पोजीशन बनाई है तो उसको टाइटली होल्ड करके चलिए जब तक उसका पूरा जूस ना निकल जाए। वो जूस निकलने की डेफिनेशन क्या है वो भी आपको भाव बताएगा या आपकी स्टडी बताएगी। अपना दिमाग मत लगाइए कि 100 पॉइंट बाजार गिर गया है या 1000 पॉइंट बाजार बढ़ गया है अब हम निकल जाते हैं। जब भी प्राइस आपको बोले, आपकी स्टडी आपको बोले कि अब आप निकलिए, उससे पहले मत निकलिए। आप सोच रहे हैं कि 500 पॉइंट बाजार गिर गया है, अब कहानी ओवर हो चुकी है, हो सकता है प्राइस ने यहाँ से 5000 पॉइंट गिरना हो, लेकिन उस चीज़ को आप इंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे, अच्छे से टाइटली पकड़ करके रखेंगे। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सक्सेस के रास्ते पर चलने के लिए वो ये कि अब बाय और सेल राइट एंड होल्ड टाइट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसा मैंने कहा कि पोजीशंस को टाइटली होल्ड करके चलिए और उस पूरी कहानी का, उस पूरी सप्लाई या डिमांड का जूस निकलने दीजिए। अब वो जूस एक दिन में तो नहीं निकलेगा, कई बार वो 5 दिन में निकलेगा, कई बार वो 50 दिन में निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर वो पेशेंस भी होनी चाहिए उस 50 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलने की। जब तक वो पूरा जूस ना निकल जाए, वो 1 हफ्ते में निकले, 1 महीने में निकले, 10 दिन में निकले या 50 दिन में निकले, जैसा मैंने कहा, तब तक आपके अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकें। तो अगर एक ये दूसरी क्वालिटी आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप सक्सेस के रास्ते पर चल सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद ये आती है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, अपनी पोजीशंस को सही जगह पर बनाएं और उसके बाद होल्ड कर करके चलें। आपकी स्टडी प्राइस आपको अपने आप बताएगा कहाँ पर निकलना है, लेकिन बीच बीच में आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे हैं फॉर एन एग्जांपल और आपको एक अच्छा खासा राइज या फॉल मिल गया है तो आप 2 लॉट में, 4 लॉट में, 5 लॉट में अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें। और उसके बाद कहीं ना कहीं से प्राइस फिर से अगर बाइंग साइड में है तो नीचे आकर के घूमेगा, और अगर शॉर्ट साइड की ट्रेंड है तो प्राइस ऊपर जाकर के कहीं से घूमेगा। जो पोजीशंस आपने कवर करी हैं उन्हीं पोजीशंस को आप दोबारा मेक कर लीजिए। और अगर प्राइस टोटल 1000 पॉइंट की रेंज में घूमा है आपकी पोजीशन बनाने के बाद, अगर आप इस तरीके से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा री एंट्री सही जगह पर करेंगे तो वो 1000 पॉइंट के फॉल या राइज के अंदर आप इजीली 1500 से 1700 पॉइंट खा सकते हैं। आप देखिएगा इस बात को चार्ट के ऊपर जाकर के जो मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है और फिर उसी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की री एंट्री करना भी ज़रूरी है। तो उससे आप जो भी फॉल या राइज आएगा आप उस फॉल या राइज से ज़्यादा खा सकते हैं अगर इस तरीके से आप चलेंगे।
और अगर आप री एंट्री नहीं भी करते हैं तो भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि 1000 पॉइंट का फॉल या राइज आया और अगले दिन गैप अप या गैप डाउन हुई तो उस 1000 पॉइंट में से आपके 200-300 पॉइंट निकल गए। तो अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो वो जो 200-300 पॉइंट का जो नुकसान है वो पूरी क्वांटिटीज के अंदर नहीं होगा, आधी क्वांटिटी तो कम से कम आप बुक कर लेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम कल की ही बात करें, प्राइस 800 पॉइंट गिरा और अचानक कल एक 200 पॉइंट का जब राइज आया, तो अगर आपने छोटी मोटी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी होगी तो आधी क्वांटिटीज के अंदर वो 200 पॉइंट का नुकसान तो वो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही हो, लेकिन उस पूरी क्वांटिटी का आपने कुछ भाग, पूरा जो भी फॉल आया था वो आपने खाया और कुछ क्वांटिटी का आपने आधा फॉल खाया। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आप कभी भी सही होते हुए भी, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो लॉस में निकलते हैं क्योंकि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। प्राइस या आपकी स्टडी ने आपको जहां पर सौदा करवाया था कई बार वो उसी लेवल के आसपास आपको निकालती है और आप इस दौरान 400-500 पॉइंट का राइज या फॉल देख चुके होते हैं, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ना करने की वजह से आप अपनी ऑन कॉस्ट ही निकलते हैं या छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ निकलते हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत जरूरी है। नेट शेल में अगर बात करें तो इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जिसमें नंबर 1 सही जगह पर बाइंग या सेलिंग करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस सही बाइंग और सेलिंग की एंट्री कर लेने के बाद उन चीजों को टाइटली होल्ड करके चलना और पूरा राइज और फॉल खाना। सेकेंडली, वो राइज और फॉल खाने के लिए पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कभी भी वो पूरा राइज और फॉल नहीं खा सकते। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें और आधी चीज़ों को राइड करते हुए दोबारा से री एंट्रीज करें, तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो ये 3 मंत्र हैं, अगर आप इन 3 मंत्रास को ढंग से फॉलो कर लें, बाय और सेल राइट एंड होल्ड टाइट विद पेशेंस एंड विद प्रॉफिट बुकिंग, तो आप देखिए कि आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। और मेरे अनुसार ये बहुत बड़ा मंत्र है, अगर आप इसको फॉलो कर लें तो सक्सेस के रास्ते पर ज़रूर आप चल पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मंत्र से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस चीज़ को बहुत जल्द अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हमारे चैनल के साथ जुड़कर प्राइस एक्शन थ्योरी का आप लोग भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर यहाँ पर बात करें वो वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और कोई भी कंटेंट आपसे ना छूटे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम 30 अक्टूबर 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मंडे 30 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई, जो सप्लाई बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई नई डिमांड क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।